हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फर्स्ट पोएम, अ फोटोग्राफ रिटन बाय शिरले टाउलसन। दिस पोएम इज रिटन बाय शिरले टाउलसन। दिस पोएम शोज थ्री फेसेस ऑफ पोएट्स मदर। इस पोएम में पोएट की मदर की तीन अवस्थाओं का जिक्र किया गया है। द फर्स्ट फेस इज बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न। पोएट के बर्थ से पहले, पोएट के जन्म से पहले जो है पहली अवस्था के बारे में बताया है। द सेकेंड फेज शोज यूथ ऑफ पोएट्स मदर। जो सेकेंड फेज है वो पोएट की मदर की युवावस्था का है। और जो थर्ड फेज है इट शोज द पीरियड आफ्टर हर डेथ, वो इनकी डेथ के बाद का पीरियड है। Here, this is the poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less watched their terribly transient feet. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. सो इसमें जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड की बात कर रहा है, तो एक कार्डबोर्ड में क्या है, पोएट की मदर का फोटोग्राफ लगा हुआ है। और पोएट की मदर जो है वो स्विमिंग करने जा रही हैं वहाँ पर अपनी दो कज़िन्स के साथ। उन दो कज़िन्स का नाम है बेटी एंड डॉली, आगे उनका नाम आएगा। उन दोनों ही कज़िन्स ने, उन दोनों ही चचेरी बहनों ने पोएट की मदर का हाथ पकड़ा हुआ है। पोएट की मदर जो है वो उनसे करीब 12 ईयर्स ओल्डर हैं, और वो सब वहाँ पर समुद्र के किनारे बहुत शांति से खड़े हुए हैं और वो अपने बालों को ठीक कर रहे हैं। और अपने बालों को ठीक करते हुए पोएट की मदर क्या है, कैमरे को देख रही है, जहाँ पर अंकल, उनके अंकल जो है वो रेडी हैं उनकी फ़ोटोग्राफ खींचने के लिए। अब पोएट कहता है कि उसकी मदर का जो फेस है वो पहले जब उनके बर्थ से पहले बहुत स्वीट हुआ करता था, वो बहुत सुंदर थी। और वो सी जो है, समुद्र जो है वो उनके पैरों की ओर आ रहा है उनके पैरों को धोने के लिए। और समुद्र में वो कह रहे हैं कि क्या है, उतने कोई चेंजेस नहीं आए हैं। समुद्र में वैसे भी चेंजेस होते नहीं हैं, तो समुद्र वैसा का वैसा ही है आज भी, कह रहा है पोएट। पर उनकी मदर और अन्य में क्या है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं। और वो कहता है कि, राइटर कहता है कि 20 और 30 ईयर्स लेटर उसकी मदर जब वो फोटोग्राफ देखी तो वो हंसती हैं और क्या कहती हैं, सी हाउ बेटी एंड डॉली वर ड्रेस फॉर द बीच। उनको ये देख के हंसी आती कि कैसे बेटी और डॉली बीच के लिए तैयार हुई थी, बीच में के लिए वो कैसी ड्रेस उन्होंने पहनी है। उनके लिए अ सी हॉलीडे वॉज मोर अम्यूजिंग। राइटर की मदर के लिए क्या है, सी हॉलीडे बहुत एंटरटेनिंग थी, मनोरंजक थी उनके लिए। पर राइटर कह रहा है कि उसके लिए क्या है, उसकी मदर की लाफ्टर जो है वो ज़्यादा एंटरटेनिंग थी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ज़्यादा उसके लिए मायने उसकी मदर की हंसी के थे, खुशी के थे। और उसकी मदर के लिए क्या था, सी हॉलीडे उनके लिए ज़्यादा एंटरटेनिंग था। और वो कह रहे हैं कि क्या है, ये जो लाइन है, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। तो वो दोनों ही चीज़ें क्या हैं अब समय के साथ, देखिए अब जो पोएम है वो पोएट की, इसमें आगे देखेंगे हम, उसकी पोएट की मदर की डेथ हो गई है, ठीक है। तो अब वो बोथ राय विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, तो क्या है कि वो उस समय तो समुद्र में बिना किसी परेशानी के बेंड हो रही हैं, पर अब वो नहीं हो सकती हैं। अब क्या लॉस है, ना वो उनकी स्माइल है और ना ही क्या है वो सी हॉलीडे एंजॉय कर सकती हैं, क्योंकि वो डेथ है। ये हम आगे वाली लाइंस में देखेंगे। अब द पोएट की जो मदर है वो 12 साल पहले मर गई है, पोएट कहते हैं। और उनकी मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और जो फोटोग्राफ है जो कि कार्डबोर्ड पर गत्ते पे पेस्ट है, वो वॉइसलेस है, गत्ते में से कोई आवाज़ नहीं आती है, तो वो वॉइसलेस है। और उसकी जो साइलेंस है वो पोएट को भी, उसकी जो मौन है वो पोएट को भी क्या है, मौन कर देता है। सो दिस वॉज द पोएम अ फोटोग्राफ बाय शिरले टॉल्सन।